हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंट लेवल पर आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख सकते हैं। जिस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, जो इंसान आपके बारे में सोचता है, क्या सोचता है, क्या फीलिंग्स हैं, अगर जानना है तो इस रीडिंग में बने रहें। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आई हैं वो हैं रीबर्थ, द फूल, द बर्डन, मैच्योरिटी एंड द सोर्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान थर्ड पार्टी के दबाव में दिखाई दे रहा है। इस पर्सन पर जो बर्डन है वो इस चीज़ का है कि ये पर्सन अपने फैसले अपने आप नहीं ले पा रहे हैं। ये पर्सन वो नहीं कर पा रहे जो ये पर्सन चाहते हैं। आपको इस पर्सन से शिकायतें हैं और इसीलिए हैं क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। डिसीज़न थर्ड पार्टी के दबाव में आकर ले रहा है। थर्ड पार्टी जो इस पर्सन को बता रही है, दिखा रही है, वही ये सब देख रहा है और वही सब ये पर्सन ना कर रहा है। तो इस पर्सन के और आपके बीच में अगर किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी के ही बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। आपको लग रहा है इस पर्सन का ना तो खुद का माइंड ये पर्सन यूज़ कर, ना ही इस पर्सन के खुद के डिसीज़न इस पर्सन के हैं, इसलिए आप इस पर्सन की मान नहीं रहे। ये पर्सन आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो दूसरों की बातों में आकर के, दूसरों के बहकावे में आकर के बने बनाए रिश्ते बिगाड़ देता है और ये पर्सन ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ द फूल का कार्ड है, दूसरी तरफ मैच्योरिटी का कार्ड है। एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो आज भी ना बचपने से बाहर नहीं आ पाया है। एज इतनी ज़्यादा हो गई है, उसके बावजूद भी ये पर्सन ना खुद को बहुत छोटा समझते हैं। इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन अभी तो बहुत कम एज के हैं और ये पर्सन जबकि 30+ हो सकते हैं, 40+ हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप बहुत मैच्योर हैं, आपकी एज इस पर्सन से तो कम ही दिखाई दे रही है, फिर भी आप में मैच्योरिटी पूरी दिखाई दे रही है। आपके खुद के डिसीजन खुद के हैं, आप अपने माइंड का यूज़ करते हैं, आप किसी और की बातों में नहीं आते। आप पर इस पर्सन की वजह से जो बातें बोली जा रही हैं उसका बर्डन ज़रूर है, पर हाँ, कोई तीसरा इंसान आपको दुख तकलीफ़ नहीं दे सकता। आप इतने मैच्योर हैं, आप ना किसी की बातों में नहीं आते। ये पर्सन आ जाते हैं उनकी बातों में। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लोग फूल समझते हैं। उनको लगता है कि इस पर्सन को भड़काना बहुत आसान है, इस पर्सन को अपने फेवर में करना बहुत आसान है, इस पर्सन से काम निकलवाए जा सकते हैं। ये पर्सन तो ना इधर देखे ना उधर देखे, बस जो जिसने जो कह दिया ना उसे मान लिया आग बन करके। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है और आप इस पर्सन के मुकाबले में बहुत मैच्योर हैं। आप में ना मैच्योरिटी की कोई कमी नहीं है, आपको लोग समझदार मानते हैं और आप समझदार हैं भी। इसीलिए आप ना इस पर्सन से झगड़ने के बजाय इस वक्त इस पर्सन से अगर दूर चले गए हैं तो इसलिए कि ये पर्सन अपने माइंड को शांत कर ले, दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करे कि लोग आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ बातें ऐसी बोल रहे हैं। आप दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो इसलिए है क्योंकि ये पर्सन दूसरे लोगों की सुन रहा है। 4 लोग क्या कहेंगे ये सोच रहा है ये पर्सन। तो ये चीज़ की वजह से आप दोनों के रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम्स यहाँ दिखाई दे रही हैं। किसी तीसरे इंसान की वजह से वो प्रॉब्लम खासकर ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप इस पर्सन को मनाने की, समझाने की कोशिश पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, पर ये पर्सन आपकी नहीं सुन के दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन से आपको बहुत शिकायतें हैं कि ये इंसान तीसरे इंसान की वजह से बने बनाए रिश्ते को बिगाड़ रहा है, ख़राब कर रहा है। तो ये चीज़ आपकी ही ना इस पर्सन की समझ में नहीं आ रही है, जो चीज़ आप समझ रहे हैं। यहाँ रिबर्थ का कार्ड है, साथ ही द सोर्स का कार्ड है। इन दोनों ही कार्ड्स को मिलाकर देखा जाए ना तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी की बातों में आ गया है, इसलिए आपके साथ इस पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया है। ये पर्सन आप पर विश्वास नहीं कर रहा, पर हाँ, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पर्सन खुद को बदलेगा और इस पर्सन की ना आंखें खुल जाएगी। ये पर्सन समझेगा कि कौन अपना है कौन पराया है, पर तब तक देर ना हो जाए। आपको ऐसा लगता है, पर देर नहीं होने वाली।
बल्कि बहुत जल्द ही थर्ड पार्टी की हकीकत इस पर्सन के सामने आ जाएगी। ये पर्सन के ऊपर जो बर्डन दिखाई दे रहे हैं ना, वो खुद ये पर्सन समझने की कोशिश करेगा कि ये चीज़ें क्यों ख़राब हो रही हैं, आप दोनों का रिश्ता क्यों ख़राब हो रहा है। तो इस चीज़ को समझने की जब कोशिश करेगा तो ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आएगा जब इस पर्सन को खुद लगेगा कि अब बदलाव का वक्त है, अब बदलने का टाइम है। अगर खुशियाँ चाहिए तो खुद को बदलना होगा और ख़ुद के फैसले खुद लेने होंगे। ये पर्सन हिम्मत करेगा तो क्या कुछ नहीं कर सकता, और ये पर्सन हिम्मत करेगा। यहाँ इन फ्यूचर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन खुद को इस तरह बदलेगा जैसे इस पर्सन का रिबर्थ हुआ है। ये पर्सन आपको भी इस रूप में देखता है। पहले भी आप ना इस पर्सन को कई बार समझाने की कोशिश कर चुके हैं, पर आप समझा कर थक गए हैं, इसलिए आपने इस पर्सन को समझाना छोड़ दिया है। पर अब ये खुद अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे ना, खुद समझेंगे कि इस पर्सन को थर्ड पार्टी क्या समझ रही है। इस पर्सन को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रही है जो इंसान उस पर्सन के फ़ायदे के लिए ही अपने पूरी ना लाइफ को ना जैसे कि ख़राब कर रहा है। पर जब ये पर्सन ये खुद समझेंगे कि इस पर्सन की लाइफ ख़राब हो रही है, आप इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ ख़राब हो रहा है, इस पर्सन के दोस्त इस पर्सन से दूर जाते जा रहे हैं, तब इस पर्सन को अकल आएगी, समझेगा ये इंसान कि इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं, इस पर्सन की लाइफ ख़राब हो रही है। तब जाके इस पर्सन को एहसास होगा कि ये जिस एनर्जी में थे ना, उस एनर्जी से इस पर्सन को निकलना है और एक पॉजिटिव एनर्जी में आना है। खुद के डिसीज़न खुद लेने हैं, इस तरह जैसे इस पर्सन का रिबर्थ हुआ हो, इस तरह खुद को चेंज करना है, बदलना है, खुद के थॉट्स को, खुद की फीलिंग्स को और खुद के बिहेवियर को, और दूसरों की बातों में जिस तरह से अब तक ये पर्सन आ जा रहा था ना, अब नहीं आएगा। तो इस तरह खुद इस पर्सन में बदलाव आएंगे इन फ्यूचर, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तभी आपके लिए ना हैप्पीनेस के वो स्रोत खुलेंगे इस पर्सन की वजह से ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी इस पर्सन ने इस रिश्ते को ख़राब किया है तो ये पर्सन ही सही करेगा इस रिश्ते को भी, ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ द बर्डन का कार्ड है, बर्डन आप पर भी है, इस पर्सन पर भी है, पर दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। आपके डिसीज़न खुद के हैं, अगर आपको फ़ायदा हो या नुकसान हो, आपको लगता है कि आपका खुद का फ़ैसला था, पर इस पर्सन के खुद के फ़ैसले नहीं है। ये पर्सन थर्ड पार्टी को ना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, इसी वजह से इस पर्सन के जो एक्शंस हैं वो ये पर्सन उस इंसान की बातों में आकर ले रहा है। तो ये पर्सन अगर आपको छोड़ने का फैसला कर रहा है, या इस पर्सन ने आपसे ये बात बोली है कि पर्सन पूरी तरह से आपको छोड़ देंगे, उस इंसान की बातों में आ गया है इस वक्त, आप पेशेंस से काम लेंगे तो ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ये पर्सन समझ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन इस एनर्जी में नहीं रहेंगे। ये पर्सन खुद कभी कभी ना थर्ड पार्टी पर डाउट्स करते हैं। ये पर्सन को कई बार कई तरह के डाउट हुए हैं थर्ड पार्टी पर कि थर्ड पार्टी ऐसा क्यों कर रही है या कर रहा है। इस पर्सन को उसको जानने की समझने की ज़रूरत है। कभी कभी जब इस पर्सन पर वो इंसान अपनी सोच को अप्लाई करता है ना, तब ये पर्सन समझते हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है। इस चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। इस वक्त ही इस पर्सन के जो करंट फीलिंग करंट थॉट्स दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह के हैं कि इस पर्सन में जो बदलाव आएंगे इन फ्यूचर अभी से रियलाइज़ होने स्टार्ट हो गए हैं। समझ आने लगी है इस पर्सन को, थर्ड पार्टी की भी आपकी भी। व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।